अब मीट वालों से जो गाय काटता है उससे आपने चंदा लिया है, आप उसकी लिस्ट उठा के देखिए। उस फैक्ट्री का नाम लगाए हैं अलबरकात, उसमें सिंधी भी हैं, जैन भी हैं, ठाकुर भी हैं। ये लोग मीट का कारोबार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है और अपनी खजाने को इन्होंने भर दिया है। अभी राजू राय लड़ रहे हैं यहाँ से, कम से कम उनके पास 150 नोटिसें आई हैं ईडी की और इनकम टैक्स की, इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में। सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई दे रहा हूँ, सीजीआई को मैं बहुत दिल से बधाई देता हूँ कि उन्हीं की देन थी कि जिसने उसको उजागर किया है कि किस किस से इन लोगों ने चंदा लिया है। हमसे कहते हैं कि आप का मीट खाना बंद हम कर देंगे, कर भी दिया है मीट खाना बंद। अब मीट वालों से जो गाय काटता है उससे आपने चंदा लिया है, आप उसकी लिस्ट उठा के देखिए। उससे इन्होंने चंदा लिया है। जो फैक्ट्री लगाए हैं, एक्सपोर्ट का कारखाना लगाए हैं, नाम लिखे हैं अलबरकात, उस फैक्ट्री का नाम लगाए हैं अलबरकात, उसमें सिंधी भी हैं, जैन भी हैं, ठाकुर भी हैं। ये लोग मीट का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने पैसा चंदा इनको दिया है। दवा पर जो दवा की बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों से जो दवाएं वो बनाई हैं, वो दवाएं जो है नॉर्म के हिसाब से नहीं हैं। उनको जो कमेटी होती है उसने पास नहीं किया कि नहीं ये दवा ठीक नहीं है। उनसे चंदा ले लिया, चंदा लेकर के उस दवाओं को पास कर दिया। तो गलत दवाओं को आप पास करके किसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं? गरीब जनता को पहुंचा रहे हैं। उसका तो भाई जब उसने दवा बनाया है, उसका दवा मार्केट में आ गई, अस्पतालों में चली गई, सरकारी अस्पतालों में। नुकसान किसका हो रहा है? जनता का, कि नॉर्म के हिसाब से वो दवाएँ नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है और अपनी खजाने को इन्होंने भर दिया है। जो पार्टी का खजाना है उन्होंने भर दिया है। उसी खजाने से आप देख लीजिए कि कितनी चुनी हुई सरकारों को, स्टेट की जो सरकारें थी, उन सरकारों को खरीद करके सरकार को तोड़ा इन्होंने। और जो नहीं उससे टूट पाए तो उनको ईडी भेज दिया, सीबीआई भेज दिया, इनकम टैक्स भेज दिया। किसी भी अपोजिशन के लीडर्स को इन्होंने छोड़ा नहीं है। अभी राजू राय लड़ रहे हैं यहाँ से, कम से कम उनके पास 150 नोटिसें आई हैं ईडी की और इनकम टैक्स की। 150 नोटिसें, उनको भाग के जाना पड़ता है बेंगलोर। आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं, पैसा आप नहीं पैसा नहीं आपके पास रहेगा, चुनाव कैसे लड़ेंगे? आज का चुनाव तो भाई पैसे का है, बगैर पैसे के तो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये स्थिति इस सरकार ने कर दिया है कि एकदम तानाशाही की शक्ल इसने ले लिया है, किसी को जीने नहीं दे रही है कि सही ढंग से। बिल्कुल। तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य बीजेपी सरकार में इस समय कितना महंगा हुआ है और इस पे कितना काम कर रही है बीजेपी? कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर रही बीजेपी। बीजेपी काम किस पे कर रही है? कोई काम नहीं कर रही है, सिवाय वो धर्मांधता फैलाने के और कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ मस्जिद तोड़ दो, वहाँ मंदिर बना दो, यहाँ हरि कीर्तन का पैसा दे दो, वहाँ मंडप का पैसा दे दो, आरएसएस को भर दो, उनको तनख्वाह दे रही है। यही तो कर रही है बीजेपी, और कुछ ने विकास का काम तो कुछ। 2024 से जो चुनाव है, कह रही बीजेपी की 400 पार का नारा लगा रही है। तो अब हमें नहीं पता है कि 400 पार आखिर वो कंफर्म कैसे कर दे रही है कि 400 हम पार होंगे, और 400 पार का जो है उससे पहले से जो है नारा लगाना शुरू कर दिया है। तो 2024 में क्या बदलाव आ सकता है? बीजेपी ने जो ईवीएम के साथ जो खेला किया है, वो कहती है कि नहीं ईवीएम में कोई वो नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि जब चंद्रमा पर कोई यान भेजा जाता है तो उसको कंट्रोल कहाँ से करते हैं? ज़मीनी से तो करते हैं। तो क्या ईवीएम में खेला नहीं हो सकता है? अभी तमाम एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ईवीएम पर। अभी पिछले चुनाव में ये था कि भी ईवीएम जब आता है तो चार्ज नहीं रहता है, और ईवीएम आया है चुनाव के पीरियड में और मालूम है कि चार्ज हुआ है। चार्ज हुआ का मतलब ये है कि उसमें वोट पहले से पड़ा है। तो बटन जब आप खोलते हैं ईवीएम मशीन चुनाव के दिन पहले सुबह को, तो वो चालू करते हैं उसको, तब वो चालू होता है, तब वोट पोल होता है। ईवीएम पहले ही से चार्ज था।
आपको तो कितना दिखाया गया है कि भई हम बटन कहाँ दबाते हैं और कौन सा होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि वीवीपैट जो है, जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि हमने वोट अपना कहाँ दिया है। ये कौन सी ख़राब बात है? लेकिन भाजपा नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है कि हाँ ये लागू हो। एक सवाल है, बीजेपी एक और बड़ा जैसे वादा करती है, चाहे इस तरीके के बहुत वादे किए, एक चीज़ और निकल के आ रही है, बीजेपी उस पर दावा कर रही है माइनॉरिटी के लोगों पे, माइनॉरिटी के लोगों के मतलब माइनॉरिटी की महिलाओं पे, कि जो है माइनॉरिटी पुरुष वर्ग जो है बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन माइनॉरिटी की महिला पर्सन जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, उनका जो वोट बीजेपी को जाता है। इस पर कुछ बताएंगे आप? देखिए, अब तो हर वर्ग में, चाहे माइनॉरिटी हो, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि फलां जात या फलां बिरादरी या फलां धर्म के लोग 100% मेरे साथ हैं, कोई नहीं कह सकता। तो माइनॉरिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाभ के लिए, ऐसा नहीं है कि खाली औरतें जा रही हैं, मुस्लिम भी बहुत सारे हैं, मुस्लिम भी बहुत सारे हैं। अब पूरी पार्टियां जो हैं, सभी पार्टियां लगभग ये समझ लीजिए कमर्शियलाइजेशन हो गया, व्यापारीकरण हो गया राजनीति का। अपने लाभ के लिए अपने समाज को छोड़ देंगे, अपने लोगों को छोड़ देंगे, अपने पर्सनली लाभ के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल।